Welcome to another lecture of cell theory. Cell, the unit of life. Okay. So हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी. हमने ये देखा था सेल दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं सेल के, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिंगल सेल से बना हो. मल्टीसेलुलर क्या होता है? जो मल्टीपल सेल से बना हो. उसके बाद मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ाई थी. सेल थ्योरी में मैंने आपको क्या क्या करवाया था? आपके साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि सेल एक्चुअली कैसे डिस्कवर हुआ. तो सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे कौन से थे? रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल, एक कॉर्क का सेल लिया था और डेड सेल था, उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था और उनको नाम क्या दे दिया था? सेल, अ लिटिल कंपार्टमेंट. ओके. उसके बाद वैसे वो सेल वॉल थी, वो सेल्स नहीं थे एक्चुअल में, बट रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवरी की थी. उन्होंने एटलीस्ट सेल देखा था, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल? रॉबर्ट हुक. उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek. एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखा था, लेकिन एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? लिविंग सेल देखा. तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए? रॉबर्ट हुक, then Antoni von Leeuwenhoek, थर्ड साइंटिस्ट कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन. सो आप इस चीज से याद कर सकते हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन. तीन साइंटिस्ट याद हो गए. फोर्थ साइंटिस्ट कौन आए थे हमारे? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ब्रेन ऑफ द सेल. इन्होंने डेड सेल, इन्होंने लिविंग सेल एंड इन्होंने ब्रेन ऑफ द सेल. फिर आए पुरकिंजे. P फॉर पुरकिंजे, P फॉर प्रोटोप्लाज्म. तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म. उसके बाद आए हमारे तीन साइंटिस्ट और आए थे. फर्स्ट वॉज स्क्लेडन, सेकेंड वॉज स्क्वैन. स्क्लेडन बोटेनिस्ट, स्क्वैन जूलॉजिस्ट. स्क्लेडन ने क्या कहा था? सारे प्लांट सेल से बने होते हैं. स्क्वैन ने क्या कहा था? सारे एनिमल सेल से बने होते हैं. फिर हमारे उनके बाद कौन से साइंटिस्ट है? रिडोल्फ वर्काउ, जिन्होंने पूरी सेल थ्योरी दे दी, लेकिन उन्होंने अपना एक पॉइंट ऐड किया था. क्या पॉइंट ऐड किया था? सारे सेल्स, सारे न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं. तो रिडोल्फ वर्काउ, स्क्लेडन एंड स्क्वैन की मिलाकर एक पूरी थ्योरी बनी, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड all new cells are made up of pre-existing cells. Omnicellular, ecellular. Okay. So now I am starting new topic of this cell, the fundamental unit of life. So आज मैं आपको सेल की शेप्स के बारे में बताना चाहती हूँ. सेल के साइज के बारे में बताना चाहती हूँ. लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है. आज बेसिकली हम सेल की शेप्स, साइजेस पढ़ेंगे. ओके. सो सबसे पहले हम सेल की शेप्स पढ़ेंगे. और ये भी पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के सेल्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही. हमारी ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर है ना, तो उनके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स होंगे, राइट. सो फर्स्ट सेल हम देखते हैं नर्व सेल. ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है. कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है. दिस इज आवर नर्व सेल. सो नर्व सेल को क्या बोला जाता है? ये बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग एंड ब्रांचेस निकली हुई होती है, ब्रांच. तो क्या बोला जाएगा? लॉन्ग एंड ब्रांच. सो फर्स्ट सेल की शेप कैसी हुई? लॉन्ग एंड ब्रांच. ओके. अगला सेल. सो हमारा सेकंड कौन सा आता है? ओवम.
second cell. It is also known as egg cell. Then third कौन सा आता है? sperm. sperm कैसा बना होता है? elongated. It is male reproductive part. ये भी एक सेल है, मतलब सेल इतना ब्रॉड है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलके एक न्यू यंग वन प्रेजेंट कर सकते हैं, एक न्यू पर्सन बना सकते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. तो सेल फंडामेंटल क्यों हुआ? क्योंकि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है. सो इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, आरबीसी. व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल. कैसे होते हैं हमारे ये रेड ब्लड सेल? कुछ इस तरह, बाइकनकेव. बाइकनकेव मतलब अंदर से भी राउंड, बाहर से भी राउंड, लाइक दिस. और ये 3D स्ट्रक्चर होता है ये आरबीसी का हमारा. लाइक दिस, आरबीसी आर लाइक दिस. सो फर्स्ट कौन से थे? नर्व सेल. सेकेंड ओवम. थर्ड sperm. Fourth RBC. Fifth, there are also fat cells present. हमारे फैट को स्टोर करने के लिए फैट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, like this. There are fat cells are also present in our body. So first कौन सा हुआ? नर्व सेल. नर्व सेल को और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन. सेकेंड ओवम. थर्ड स्पर्म. फोर्थ fat cell. Fifth, RBCs. So this is all about our cells. One more cell is also left, that is muscle cell. Muscle cells कैसे होते हैं? ऐसे spindle shape. So first cells are nerve cell, nerves के cell, neuron. Second ovum. Third sperm. Fourth RBC. Fifth fat cell. Sixth muscle cells. Okay. So this is all about our shapes of cells. So now jumping to the topic, length of the cell. कितने लंबे होते हैं सेल्स? कौन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, कौन सबसे शॉर्टेस्ट सेल है? और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप्स इटसेल्फ. अपने आप से ही शेप चेंज कर सकते हैं. तो ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो अपने आप से शेप चेंज कर सकते हैं? अमीबा. अमीबा ऐसे ऐसे होता है और वो अपनी शेप चेंज कर सकता है. और कौन से होते हैं? ह्यूमन. WBC. WBC आर व्हाइट ब्लड सेल्स. राइट. ये दो सेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. ओके. सेल साइज. Size of the cell. Let's divide cell on the basis of their size. So, सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है? पहले तो हम ये पढ़ेंगे. लार्जेस्ट लिविंग सेल. लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है उसका जो अंडा होता है वो भी एक टाइप का सेल होता है. तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा हुआ?
एक्सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, जो हमारे ऑस्ट्रिच का एक्सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का. सो एक्सेल ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल. सो लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा हुआ? एक्सेल ऑफ ऑस्ट्रिच. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, माइकोप्लाज्मा, और वी कैन से पीपीएलओ. पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सो पीपीएलओ, निमोनिया like organism. So smallest cell mycoplasma, largest cell ostrich, egg of ostrich. So guys, mycoplasma is the smallest living cell in our body. So mycoplasma आखिर है क्या? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा क्या है? सो माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया है, ओके, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती. माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओके. उसके बाद हमने ये देख लिया कि ओवरऑल लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन से. अब हम ये देखेंगे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन से होते हैं. सो लार्जेस्ट लिविंग सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी इज ओवम, जो हमारा एक्सेल है, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया ना. It is the largest living cell in our human body. Okay? And the smallest living cell exists in human body is sperm. Sperm is the smallest living cell present in the human body. Next, the longest living cell in human body is longest living cell in human body is न्यूरॉन. ब्रांच्ड होते हैं, नर्व सेल होते हैं, राइट? दैट इज न्यूरॉन. So longest living cell present in our human body is neuron. So इसके बाद this is all about cell का size. Longest living cell is ostrich egg cell. Smallest living cell PPLO mycoplasma. ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कौन सा होता है? ओवम, लार्जेस्ट ओवम होता है, स्मॉलेस्ट स्पर्म होता है एंड लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होता है. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. हमने सेल का आउटर स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. ओके गाइस, ओके. सो फर्स्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is the outermost membrane of the cell. This is the outermost membrane of the cell. It is also selectively permeable membrane. ये कुछ ही मटेरियल को, सिलेक्टिव मटेरियल को एंट्री और एग्जिट के लिए हेल्प अलाउ करती है. ओके, सो दिस इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ सेल मेम्ब्रेन के बाद हम पढ़ते हैं सेल वॉल. ये सेल है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन.
या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या आया? सेल वॉल। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल। वायरसेस में भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एब्सेंट इन एनिमल सेल, राइट। उसके बाद हम बोलेंगे ये रिजिड होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होती है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीडब्ल्यू मतलब सेल वॉल, ओके। उसके बाद न्यूक्लियस। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, कंटेन्स chromatin material, genetic material, chromosomes, जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, ओके, जीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो मैंने बाहर बनाया फ्लूइड सा स्ट्रक्चर, पानी जैसा स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। फ्लूइड स्ट्रक्चर, ओके। सो साइटोप्लाज्म जो हमारा न्यूक्लियस के बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, जो ये फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ओके। सो क्या क्या कंपोनेंट्स हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सम सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस किस टाइप की? सेल ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती है? जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। हमारे सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ईआर, न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया and lysosomes, Golgi apparatus, etc. So these are cell organelles present in our cell. So मैंने अभी तक आपको एक ओवरव्यू दे दिया सेल के कंपोनेंट्स का। तो बताइए कंपोनेंट्स ऑफ द सेल कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सम सेल ऑर्गेनेल्स। अब मैं वो बताऊंगी कि वो प्रेजेंट कैसे होते हैं सेल के अंदर। So this is our cell. ओके, इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो दिस इज सेल वॉल। ये हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल एब्सेंट कहां होती है? सेल वॉल एब्सेंट कहां होती है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल एंड वायरसेस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओके। outermost membrane, outermost cell wall, then membrane, plasma membrane. उसके बाद आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। so this is DNA and this is न्यूक्लियस, राइट। हमारे न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऐसे हमारे न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, राइट।
बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं. दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It is of two types, smooth and rough. अभी मैं आगे बताऊंगी स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है, बट अभी के लिए याद रख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंड रफ. इसके ऊपर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज राइबोसोम्स. ओके, फिर हमारे पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल में. These are known as Golgi bodies. ओके, उसके बाद एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है हमारे सेल में, एंड उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल. क्यों पावर हाउस है वो फर्दर वीडियो में हम कवर करेंगे. सो दिस इज सेल ऑर्गेनेलिस, एंड इसके बीच में जो ये फ्लूइड कंटेंट है क्या हुआ, साइटोप्लाज्म. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, ER, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ओके, न्यूक्लियस, एंड उसके अंदर क्या होता है, DNA. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल. एक फेक वो भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसको भी बताएंगे हम. एंड प्रोटोप्लाज्म क्या था, याद है प्रोटोप्लाज्म क्या था, दिस साइटोप्लाज्म एंड दिस ऑल ऑर्गेनेलिज. सेल के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और सिर्फ फ्लूइड कंटेंट साइटोप्लाज्म. तो ये याद रखना, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया तो साइटोप्लाज्म डिस्कवर नहीं किया था. सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल. सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंड आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं इनके. व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर तो ये रहा, अब फंक्शनल यूनिट देखते हैं. ओके, सो मैंने आपको ये बताया कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, क्या क्या उसकी शेप्स होती है. अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि जो इस सेल की ऑर्गेनेलिस थी, जैसे न्यूक्लियस है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंड ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन ऑर्गेनेलिस की जैसे एक सेल की आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं लाइक दिस, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनेलिस की भी तो होनी चाहिए ना. क्या कहना है, क्या ऑर्गेनेलिस को जो साइटोप्लाज्म है उससे सेपरेट करने के लिए मेम्ब्रेन होनी चाहिए या नहीं, और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए. हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, राइट. जैसे कि ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसी शेप ले रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, किस वजह से ले पा रहा है, सोचो सोचो किस वजह से ले पा रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट, राइट. ऑर्गेनेलिस के आउटर में भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, तभी ऐसे ऐसे शेप्स हम डिफाइन कर पा रहे हैं सेल को. सो हमारे इसी वजह से 3 टाइप के सेल्स ऑर्गेनेलिस होती हैं. एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एंड थर्ड नो मेम्ब्रेन बाउंड,
राइट। 3 टाइप की हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमारा एनिमल सेल, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स, प्लांट, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। नो मेम्ब्रेन, ऐसे ही हमारी ऑर्गेनेलीज, जैसे प्लांट सेल में मेम्ब्रेन होती है बाहर, वैसे ही हमारी ऑर्गेनेलीज में भी सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है और नो मेम्ब्रेन भी, मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकती। सो मैं यहाँ पर ऑर्गेनेलीज की बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया सेल्स के अंदर जैसे मेम्ब्रेन होती है, वैसे ऑर्गेनेलीज के अंदर भी तो हो सकती है ना। सो मैं ये ऑर्गेनेलीज बताऊंगी। सबसे पहले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है हमारे सेल के अंदर, जो मैंने आपको फूड वैक्यूल दिखाई, दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ओके, लाइसोसोम्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। गोल्जी ऑपरेटर्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ईआर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। वैक्यूल में ऐसे था, ईआर ऐसे ऐसे था, गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसे था, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे, गोल्जी ऑपरेटर ऐसे, और लाइसोजाइम भी कुछ ऐसे टाइप का ही होता है। सेल के अंदर लाइसोजाइम भी कुछ ऐसे टाइप का ही होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब 2 मेम्ब्रेन है बाहर, राइट। फर्स्ट न्यूक्लियस, हमारा जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली ऐसे होता है। ओके, मैंने वहां पर आपको सिंपली याद करवाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया था। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल, वो भी ऐसे होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड प्लास्टिड्स, अभी बताऊंगी प्लास्टिड्स क्या होते हैं आगे। प्लास्टिड्स, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ओके, देन जिनके अंदर मेम्ब्रेन होती नहीं है, राइबोसोम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, ईआर के स्ट्रक्चर पे, राइट। तो राइबोसोम्स। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नाम का जैसे क्रोमोसोम होता है उसका ही ब्रॉड वर्जन होता है सेंट्रोसोम। सो उस पे भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती। सो राइट डाउन दिस। नाउ हम 1 by 1 ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिस। ओके, सो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हमारी है वो सेल वॉल है। सेल वॉल विच इज रिजिड। सबसे पहली बात सेल वॉल की, रिजिड है, कठोर है। सेकेंड, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, राइट। सेल वॉल रिजिड है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। थर्ड, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तभी तो रिजिड है, राइट। क्या प्रोवाइड करती है, शेप टू द सेल। आउटर मोस्ट है ना, तो शेप प्रोवाइड करेगी, राइट। सपोर्ट करती है सेल को,
प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। वन मोर थिंग कि जो सेल वॉल है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होती। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल्स एंड वायरसेस एंड प्रेजेंट प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, फंजाई में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई प्रेजेंट। ओके, क्या क्या पॉइंट्स हुए? रेजिड होती है, राइट। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में, राइट। सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, नॉन लिविंग होती है। सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करती है? आउटर मोस्ट होती है ना, तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्लांट्स को, वायरस को, फंगाई को, बैक्टीरिया को। सॉरी, वायरसेस में एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद सेल वॉल बनी किस किस चीजों की होती है प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में? फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्लांट्स में सेल्यूलोज की। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की। So this is all about your cell wall, the structure and functional unit of cell. Cell is a structure and functional unit. मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे बनी हुई है वो, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल के, एंड गोल्जी ऑपरेटर्स, फंजाई, ग्लाइसोजाइम, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी इस लेक्चर में। सेल वॉल तक हम डन कर चुके हैं। फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू।